जान से मार दूंगी दोनों बाप बेटे को। दोनों ने मेरा दिमाग चला के रखा हुआ है, अब तक तो मर ही गए होंगे। अब ये दोनों जाएंगे शांति से ऊपर और मैं रहूंगी शांति से इस घर में। भगवान रुको, कहाँ जा रही हो? दोनों जिंदा है? हमारे पैर तोड़ दिए और तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो इधर सोते हो ना? इधर सोते थे लेकिन आज सोए नहीं, क्योंकि हमारे घर के नौकर ने पहले ही बता दिया था कि साहब तुम दोनों चौकन्ने हो जाओ, मालकिन आज तुम्हारा सर फोड़ने वाली है। लेकिन ये समझ में नहीं आया तू सर क्यों फोड़ना चाहती थी हम दोनों का, क्यों मारना चाहती है हम दोनों को? क्योंकि तुम दोनों ना उसी के लायक हो। पहली बात तो ये कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं इसकी सौतेली माँ हूँ और मुझे ना ये 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता इस घर में। क्योंकि पहले तो मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्योंकि तुमसे तो भिखारियों की तरह 2-2 रुपए मांगने पड़ते हैं। तुमसे मैं कुछ भी कह दूं, क्या करना है क्यों करना है, तुम्हें एक एक चीज का हिसाब दूं। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी नहीं सकती। तुम तो यहाँ से चले जाते हो, अपनी ड्यूटी पे छोड़ जाते हो इसे मेरे ऊपर। मेरे बस का नहीं है इसकी देखभाल करना, पाल पोस करना। मेरी अपनी भी तो कुछ जिंदगी है ना, उसे जीना भूल गई हूँ मैं पूरी तरह। फिर रही है प्रॉपर्टी, तुम्हारे मरने के बाद तो इसी के नाम होगी ना, इसलिए इसे भी निपटाना चाह रही थी। तेरा दिमाग खराब हो गया यार, तू इतना बड़ा क्राइम करने चली, तुझे ये नहीं पता तू करने क्या जा रही है? हैं? तू अपने पति और बेटे को मारना चाहती है सिर्फ इस प्रॉपर्टी के चक्कर में। अरे ये मेरी प्रॉपर्टी सारी तेरी प्रॉपर्टी है, समझी? मेरी तो ये प्रॉपर्टी तब होगी जब तुम दोनों में से कोई नहीं रहेगा। शादी के वक्त मैं तो बहुत खुश हो रही थी कि इतने अच्छे घर में शादी हो रही है, मेरा पति इतनी अच्छी नौकरी करता है, रानी बना कर रखेगा। और तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया और इस बच्चे की बना दिया है आया। मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था ना कि मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम इसे हॉस्टल भेज दोगे, लेकिन नहीं, पहले तुमने कहा कि हाँ तुम इसे हॉस्टल भेज दोगे, लेकिन अब कह रहे हो कि तुम इसकी माँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसकी पालन पोषण करना, इसे अच्छे संस्कार देना। अरे मैं कोई क्या हूँ? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे बेटे को और मुझे मारने की कोशिश की। मैंने शादी तुझसे इसलिए की थी कि तू मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखेगी, और तूने क्या किया? प्रॉपर्टी के चक्कर में हम दोनों को मारने की कोशिश की। अब चुपचाप से तू मेरे साथ जाएगी थाने, नहीं तो तूने आज हमारा सिर फोड़ने की कोशिश की, कल को तू हमारा गला भी काट सकती है। नहीं रखनी मुझे ऐसी बीवी अपने घर में। अब चुपचाप से चल, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैं वही ईंट तेरे सर पे मार के ना तेरे सर के 2 बना दूंगा। पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं मानती हूँ कि मैंने जिस तरीके से ये चीजें की वो गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, इस घर से भी चली जाऊंगी। पर पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, इस घर में से जाके फिर किसी और से शादी कर लेगी, उसी के साथ ये सेम ड्रामा करेगी प्रॉपर्टी वाला। नहीं, ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता तुझे मैं। तू लड़की नहीं, तू तो डायन है, डायन। अब चुपचाप से चल, पहले मुझे डॉक्टर के जाना पड़ेगा, पैर तोड़ दिए हमारे। चल यहाँ से।